कई महिलाओं में ब्रेस्ट में गांठ महसूस होती है और अल्ट्रासाउंड करवाने पर आपकी रिपोर्ट में फाइब्रोएंडीनोमा आता है। यह फाइब्रोएंडीनोमा ब्रेस्ट की सबसे कॉमन कीड़ान होती है। इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या यह कैंसर होती है, क्या इसको निकलवाने की ज़रूरत है, आइए हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसीलिए आज की इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपने भी अपनी ब्रेस्ट में गांठ महसूस की है या फिर आपको महसूस हो रही है और अल्ट्रासाउंड में फाइब्रोएंडीनोमा की रिपोर्ट निकलती है। फाइब्रोएंडीनोमा ब्रेस्ट की सबसे कॉमन गठान होती है। इसके क्या कारण होते हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या यह कैंसर है, क्या इसको निकलवाना जरूरी है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। जब भी आपके ब्रेस्ट में कोई गठान बनती है तो आपको टेंशन हो जाती है कि कहीं यह कैंसर तो नहीं है। फाइब्रोएंडीनोमा एक ऐसी गठान है जो कैंसर नहीं है। यह एक चर्बी की गठान होती है और यह तकरीबन 15 से 35 साल की उम्र की महिलाओं में ज़्यादा पाई जाती है। ब्रेस्ट का कैंसर जो होता है यह तकरीबन 40 से 55 साल की उम्र में ज़्यादा पाया जाता है, पर इसका यह मतलब नहीं है कि 15 से 35 साल की लड़कियों में या महिलाओं में कैंसर नहीं होता है, या 40 से 55 साल की महिलाओं में फाइब्रोएंडीनोमा नहीं पाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि फाइब्रोएंडीनोमा जो होता है यह एक फैट की गांठ यानी चर्बी की गांठ होती है और यह छोटी सी मुलायम सी गांठ होती है जो आपके ब्रेस्ट में अंदर आप टच करते हो तो आसानी से हिलती है, इसलिए इसको ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ब्रेस्ट की गठान यानी फाइब्रोएंडीनोमा का क्या लक्षण होता है। फाइब्रोएंडीनोमा जैसे मैंने बताया कैंसर नहीं होती है, यह एक छोटी सी गांठ होती है जो चर्बी से बनी होती है। यह या तो एक ब्रेस्ट में पाई जाती है या दोनों ब्रेस्ट में पाई जा सकती है और यह आपके ब्रेस्ट के अंदर आराम से हिलती है, यानी अगर आप इसको पकड़ते हैं तो यह हिलती जाती है। इसको हम ब्रेस्ट माउस भी कहते हैं। जब हम फाइब्रोएंडीनोमा या गठान को टच करते हैं तो इसके किनारे बहुत ही स्मूथ होते हैं। टच करने पर ना तो यह पानी की गांठ की तरह महसूस होती है, ना ही पत्थर की तरह हार्ड होती है। ज़्यादातर ब्रेस्ट की फाइब्रोएंडीनोमा है वो कोई भी प्रॉब्लम नहीं देती है, कोई दर्द नहीं होता है, बट अगर इसका साइज बढ़ रहा है तो ब्रेस्ट के ऊपर का जो स्किन होता है, त्वचा होती है, वो खिंच जाती है, जिसकी वजह से यह दर्द कर सकती है। जब भी आपको पता चलता है कि आपके ब्रेस्ट में एक गांठ है जिसे हम फाइब्रियो एंडीनोमा कहते हैं, वो तो आपके मन में सबसे पहले यह सवाल आता है कि मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई कि मेरे ब्रेस्ट में यह गांठ बनी, इसका क्या इलाज है। फाइब्रोएंडीनोमा जो होता है वह हार्मोन लिक्विड है, यानी हार्मोन्स के बदलाव, हार्मोन्स के इम्बैलेंस के कारण बनता है। देखा गया है कि अगर आपके ब्रेस्ट में कोई गठान होती है और आप प्रेग्नेंट होती है तो इसका साइज बढ़ सकता है, और जब आपकी उम्र 45 से 50 के बीच में होती है, आपके महीने रुकने वाले होते हैं, तब आपके ब्रेस्ट की जो गांठ है वो आपको कड़क महसूस होती है या फिर इसका साइज कम हो जाता है। इसलिए अनुमान लगाया गया है कि जो ब्रेस्ट की गांठ है यह हार्मोन्स लिक्विड है। इससे भी हमें लगता है कि ये हार्मोन्स लिक्विड है। कई बार महिलाएं जो होती है लंबे समय तक यानी 15 से 20 साल तक गर्भ निरोधक गोलियां लगातार लेती है, क्योंकि गर्भ निरोधक गोलियों में हार्मोन्स होता है। तो इन महिलाओं में भी कई बार फाइब्रोएडिनोमा पाया जाता है। अब हम बात करेंगे कि अगर आपको अपनी ब्रेस्ट में कोई गठान महसूस होती है तो कैसे पता लगाया जाए कि यह कौन सी गठान है। अगर आपको भी अपने ब्रेस्ट में गठान महसूस हो रही है तो तुरंत अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। डॉक्टर आपको टेस्ट करवाएंगे। अगर आपकी उम्र 20 से 40 साल के बीच में है तो आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा ब्रेस्ट का, और अगर आपकी उम्र 40 से ऊपर है तो आपका मेमोग्राफी टेस्ट करवाया जाएगा। टेस्ट की रिपोर्ट में बीरिया तरह से एक कैटेगरी लिखी जाती है, फाइब्रोएंडीनोमा बिर्थरिया 3 होता है। FNAC यानी फाइनल नीडल एस्पिरेशन
साइटोलॉजी भी एक टेस्ट किया जाता है। यह छोटी गांठों के लिए किया जाता है। इसमें एक नीडल आपकी गांठ के अंदर डाली जाती है और अंदर का पदार्थ या पानी निकालकर लैब में भेज दिया जाता है, जिसके माध्यम से यह जांच की जाती है कि यह गांठ कौन सी है। ज़्यादातर फाइब्रो एडिनोमा का कोई इलाज नहीं किया जाता और डॉक्टर आपको वेट एंड वॉच करने के लिए कहते हैं। आपको हर 3 से 6 महीने तक अपनी गठान को डॉक्टर से चेक जरूर करवाना चाहिए। कब आपको सर्जरी के लिए सलाह दी जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। अगर इस गठान का साइज बढ़ रहा है, यानी कि 4 सेंटीमीटर से ऊपर और बढ़ने की वजह से ऊपर का जो त्वचा है, ऊपर का जो स्किन होता है, उसमें कुछ खिंचाव आ गया है, जिसकी वजह से आपको दर्द महसूस हो रहा है, तो कई बार डॉक्टर सर्जरी की सलाह देते हैं। इसके अलावा अगर आपकी फैमिली में आपकी मदर को, आपकी बहन को, आपकी बुआ, मासी, किसी को भी इस तरह का कैंसर होता है, तब भी डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह कह सकते हैं। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में या मेमोग्राफी की रिपोर्ट में डॉक्टर को कुछ शक लग रहा है, तब भी डॉक्टर आपको सर्जरी की सलाह देते हैं। कई बार ब्रेस्ट में गठान से पेशेंट को इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि पेशेंट खुद सर्जरी के लिए डॉक्टर से कहते हैं, तब भी डॉक्टर जो है पेशेंट से बातचीत करके सर्जरी की सलाह दे सकते हैं। फाइब्रो एडिनोमा की जो सर्जरी होती है, उसमें पूरा का पूरा गठान निकाला जाता है। इसे हम एक्सेसन बायोप्सी कहते हैं। इसमें जो एक्सेसन बायोप्सी के करने के बाद गांठ निकलती है, उसको हम लैब में भेजते हैं, हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं। इससे हमें 100% गारंटी मिल जाती है कि यह जो गठान है, यह फाइब्रो एडिनोमा है, वह कैंसर बिल्कुल नहीं है। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हर महिला को अपने ब्रेस्ट की खुद जांच करना चाहिए। यह ब्रेस्ट की जांच से क्या फ़ायदा होता है, अगर आप निरंतर अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन करते रहते हैं, तो अपने ब्रेस्ट की जांच करते रहते हैं, तो छोटी से छोटी भी गांठ अगर आपको महसूस होती है, तो आप डॉक्टर से ज़रूरी सलाह ले सकते हैं। और अगर जल्दी कोई गठान पकड़ी जाती है, तो उसका 100% ट्रीटमेंट होता है। ब्रेस्ट की खुद जांच कैसे की जाती है और कब की जाती है? अगर आपकी उम्र 15 से 40 साल के बीच में है और आपको हर महीना आता है, तो महीना खत्म होने के 7वें 8वें दिन आप अपनी जांच कर ले। और अगर आपके पीरियड बंद हो गए हैं, तो आप हर महीने की पहली तारीख से अपने ब्रेस्ट का स्वयं चेक करें। इसको करने के लिए आपको अपने बीच की 3 उंगलियों को इस्तेमाल करना है। जिस साइड का ब्रेस्ट आपको चेक करना है, आपको बिस्तर पर लेटकर अपने उस साइड के हाथों को अपने कंधे के बीच रख कर 3 उंगलियों से आपको अपने ब्रेस्ट का एग्जामिन करना। याद रखें कि बगल में भी आप जरूर चेक करें कि कोई गांठ तो नहीं है। इसके अलावा आपको शीशे के सामने अपने आप को खड़ा करके अपने दोनों ही ब्रेस्ट को जरूर चेक कर लेना चाहिए कि आपके ब्रेस्ट का आकार में कोई फ़र्क तो नहीं नज़र आ रहा है, उसके ऊपर की त्वचा में कोई सुकून तो नहीं है, निप्पल को दबाने के बाद ब्लड या पानी जैसा रिसाव तो नहीं आ रहा है। अगर ऐसा कुछ भी आपके साथ हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का ये छोटा सा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। धन्यवाद।